नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कलाम पब्लिकेशन की ओर से आने वाली शैक्षिक प्रबंधन की इस किताब का, जो कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लिखी गई है। इसके लेखक हैं एस यादव। पिछली बार की इनकी किताब आती थी वाइट सा इस प्रकार का ही फ्रंट में उनका कवर हुआ करता था, इसी कलर का। 180 रुपये इसका MRP है। लगभग 10-20 रुपये कम में ये किताब मिल जाती है और इसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट इसमें दिखाई दे रहा है। और इसका इंडेक्स मैं दिखा दूंगा, साथ ही ये भी बता दूंगा कि पीछे से कितना कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको चेंज करनी है कि नहीं करनी है। इस प्रकार की कुछ बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इसका इंडेक्स देख सकते हैं। जो आपका सिलेबस है वो सारा इसके अंदर कवर किया गया है। RPSC द्वारा जारी पाठ्यक्रम यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर प्रश्न पत्रों का अध्यायवार विश्लेषण दिया गया है कि 2011, 13, 15 जो भी HM की परीक्षा हुई या संस्कृत शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड की हुई या और हुई, उन एग्जाम में किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ मतलब कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। यहाँ इस किताब में आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा कि ये जो पहला पेज है उसके बाद में ये किताब 2 पार्ट में कर दी गई है। मतलब एक पेज के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। पहले ये इस प्रकार से आती थी पूरा एक ही पार्ट में, जिसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो मैनेज हो गया। इसमें मैं पेज संख्या बताऊं तो आपको 164 पेज की ये किताब है। पिछली वाली 188 पेज की किताब आती थी। अब उसमें और इस किताब में कंटेंट में मुझे ज़्यादा कोई कटिंग नहीं दिखी, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड ही किया गया है। लेकिन वो कहीं पर क्या था कि कोई ग्राफिक था बड़ा और पहले उसकी शॉर्ट में दिया गया था, फिर डिटेल दी गई थी, तो शॉर्ट वाला हटा दिया क्योंकि आगे बात डिटेल में है ही। कहीं एक आध मैप था, कहीं कोई लोगो वगैरह था। इस प्रकार की चीज़ें हटा करके और इसका जो खाली स्थान था उसको मैनेज करने का प्रयास किया गया है। फॉन्ट साइज अच्छी है, बीच में गैप कम है, मतलब पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कम नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार की आप और पब्लिकेशन की किताब देखेंगे तो बीच में कईयों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, उसके कारण उसके पेज ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये मैं ये बताना ये चाह रहा था कि पिछली बार 188 पेज की किताब थी, अगली अब की बार 164 पेज की है, तो उसमें कोई ज़्यादा कटौती वटौती नहीं है। जो कंटेंट था वो लगभग वही है, थोड़ा बहुत ऐड है, कहीं कहीं थोड़ी बात काट दी गई है, लेकिन ओवरऑल उतना ही कंटेंट आप मान सकते हैं जितना पहले था। प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे तो प्रत्येक टॉपिक के बाद में कहीं 15 दिए गए हैं, कहीं 25 दिए गए हैं, कहीं 10 दिए गए हैं। इस प्रकार से थोड़े थोड़े प्रश्न दिए गए हैं। उससे आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाता है कि पिछले एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो मैं इसके टॉपिक दिखा देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक में आप वैसे भी देखेंगे तो आपको विशेष प्रकार का कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। और पहले भी इनकी किताब पिछली वैकेंसी के समय भी आती थी, उससे पहले वाली वैकेंसी के समय भी आती थी, और विद्यार्थी इनसे परिचित भी हैं। तो ये किताब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपने पहले पढ़ा था उसी प्रकार की है। ये देखिए शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत में यहाँ थोड़ा सा एक टॉपिक ऐड मुझे दिखा। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए पीछे एग्जाम में या HM वगैरह में जो आए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ एक नए हैं लेकिन ज़्यादा संख्या नहीं है। यदि आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो निश्चित रूप से आपको कोई अलग किताब लेके करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेना चाह रहे हैं तो किताब अलग ही आएगी। इसके साथ आप देखना चाह रहे हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा ये आइडिया लग जाता है कि पीछे क्या आया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर देखिए राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य भाग 1, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ एक बातें यहाँ ऐड की गई है। फिर यहाँ पर एक ग्राफिक सा हुआ करता था, वो रिमूव कर दिया तो एक जगह बच गई, क्योंकि वो बातें आगे लिखी हुई है ही। इस प्रकार से है शिविरा शाला दर्पण पोर्टल की, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ऐड है। NCERT के प्रमुख संगठन और विभागों की थोड़ी सी जानकारी ऐड है। तो कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी बातें चेंज की गई हैं। हालांकि उसे कोई ज़्यादा मंत्र नहीं आने वाला है। कोई यहाँ पे एक मैप हुआ करता था, इसके शुरू में लोगो वगैरह वो रिमूव किए हुए हैं, तो उसके कारण वो स्पेस है वो मैनेज हो गया। PME विद्या योजना की यहाँ पे जानकारी दी गई है, कौन कौन से चैनल दिए गए हैं, ये सारी बातें यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। तो इनकी किताब हमेशा ही लास्ट में आती है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये ऐड है, लास्ट में आती है हमेशा। बाकी पब्लिकेशन की किताबें आने के बाद में पिछली बार भी इनकी लेट ही आई थी, अब की बार भी लेट ही आई है। थोड़ा ये अपनी तरफ से कुछ नया पुट देने का भी प्रयास करते हैं किताब को, और कोई आंकड़ा अपडेट होता है तो उसको अपडेट करने का भी प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल पिछली बार जैसी इनकी किताब आई थी लगभग वैसी ही किताब है, और प्रश्न आप हल करना चाहते हैं तो कोई और किताब ले सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला है, इसमें इन्होंने ये सारणी एक्स्ट्रा दी है। इसमें इन्होंने बताया कि 41 सदस्य, पहले 25 थे, फिर 36 हो गया, अब 41 हो गए। लेकिन यदि आप बोर्ड की वेबसाइट देखेंगे, जैसे मैंने अभी अभी इस वीडियो को बनाने से पहले BACR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट चेक की थी, उसमें आज भी 36 ही दिखा रहा है। इसकी एक बार चर्चा चली थी, अब वो क्रियान्वित हुआ कि नहीं हुआ मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैंने अभी बोर्ड की वेबसाइट पे देखा तो उस पर 36 है। तो मेरा विद्यार्थियों से ये सलाह रहेगा कि आप 36 वाले पे, आंकड़े वाले पे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना नए की बजाय। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं। और देखिए वीडियो लंबा बनाने का इसमें कोई ज़्यादा तुक वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ इसके टॉपिक दिखा सकता हूँ, जो कहीं एक आध चीज़ इनको लगी कि इस नए सत्र में कुछ ऐड हो रहा है, या कहीं पर जैसे
एक कौन सी संस्था थी उसके अंदर ऑनलाइन अभी शायद राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, उसमें ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होगी अब की बार से 2024-25 से, पिछले सत्र से। तो उस प्रकार की बातें, वो छोटा मोटा एक आध कहीं पे ऐड है, और बाकी कहीं मैं बता रहा हूँ कि जो टॉपिक पहले थे लगभग वही सेम प्रक्रिया है इसके अंदर, सेम टॉपिक है, और जो सीधा एक ही वे में, एक ही पेज में एक ही प्रकार से, इस प्रकार से लिखी हुई आती थी किताब, उसकी बजाय पार्टीशन 2 कर दिए गए हैं। इसमें क्या होता है कि यह स्पेस मैनेज हो जाता है, आप ज़्यादा पेज में जो सामग्री है उसको थोड़ा कम पेज में कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसी पिछली किताब थी वैसी किताब, अच्छी किताब आती है इनकी, और इस किताब के अंदर थोड़े थोड़े कहीं पे डेटा अपडेट किए गए हैं, एक आध कहीं पे बॉक्स बना के नई जानकारी दी गई है, वो आप चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। देखिए, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, वैसे तो 2009 लिखा गया आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन ये नियमावली 2011 वाली दी गई है। अब ये डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं लिखी गई है, अब ये है, इससे पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं, इसका अभी कोई आइडिया नहीं बता सकते। बाकी आप RT 2009 है वो अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि अब की बार वैसे भी मैनेजमेंट के साथ में साइकोलॉजी शामिल कर दी गई है, तो इससे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा तो नहीं आएगी, 7, 8, 9 प्रश्न आ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इस प्रश्नों के जितना है उसके हिसाब से आप मेन चीज़ें याद करें, ताकि आपके ज़्यादातर प्रश्न सही हो जाएं। इस कोई एक प्रश्न के लिए, जैसे आपके पास समय कम है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक रह गया है, तो आप थोड़ी शॉर्ट में जो मुख्य बातें हैं हर टॉपिक की वो इसकी याद करें, उसके बाद में समय मिले तो ज़्यादा याद करें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न हैं वो, जैसे पिछली बार का पेपर आया, मेन जो चीज़ें पढ़ के गया था उससे हो गया था, कोई छोटी से छोटी किताब थी उससे भी लगभग प्रश्न कवर हो रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिग डीप मत कीजिए इसके अंदर, जितना ऊपर से याद हो जाए उतना ठीक है, बाकी चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि एक आध जो समझ आधारित कोई क्वेश्चन आए तो आपका कवर हो सकता है। फिर इसके अंदर मैं एक आध देख रहा था, जैसे समसा वाला एक टॉपिक था, कहाँ गया, वैसे ही बता देता हूँ। समसा वाले टॉपिक में जो अतिरिक्त इन्होंने दिए गए थे, बाद के कुछ कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं समसा के अंदर, उसमें थोड़ी सी योजनाएं मुझे कम लगी, उसमें एक आध पब्लिकेशन और है, उसमें योजनाओं की संख्या आपको ज़्यादा, ये देखिए समग्र शिक्षा अभियान, इसी में कहीं होगा, चलिए कोई खास बात नहीं है। उसमें क्या है कि जो योजना इन्होंने दी हैं जितनी भी, उसमें ये देखिए यहाँ पर ये मिल गई, इसके अंदर कुछ और योजनाएं भी बताई जा सकती हैं जो कि एक आध पब्लिकेशन ने और ने लिखी हैं, तो ये इसमें आप देख लेना, 2-5 और योजना आप देखना चाहो जो स्कूलों में चलती हैं या समसा रिलेटेड है, वो आप और देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल किताब अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए आप देखना चाहें तो आपको निश्चित रूप से कोई और ही किताब देखनी पड़ेगी, थ्योरी के लिए आप पढ़ना चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं, पहले भी अच्छी आती थी, अभी भी अच्छी आती है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर अपडेट रिक्वायरमेंट था, और वैसे भी नया एडिशन निकालते हैं तो सिर्फ कवर चेंज करने से नहीं होता, थोड़ा बहुत अपडेट करके दिखाना ही होता है, तो उसी हिसाब का कुछ अपडेट है, सिलेबस चेंज था ही नहीं तो कोई बड़ा अपडेट करने की संभावना बनती भी नहीं थी। तो ये अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई और पब्लिकेशन की किताब भी आप ले रहे हैं, 19-20 का फर्क होता है, किसी में ये टॉपिक, इसमें कोई टॉपिक डिटेल में दिया गया है, किसी में दूसरी किताब में डिटेल में दिया गया है, तो उसी हिसाब का हिसाब किताब है। तो आपने किसी दूसरी पब्लिकेशन की किताब ले रखी है और पढ़ रहे हैं तो भी कोई विशेष अंतर इसमें पढ़ने वाला नहीं है। तो ये मेरा रिव्यू था SS यादव की शैक्षिक प्रबंधन की किताब का, अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इसका नया एडिशन आया है, मामूली अपडेट है और कोई इसमें कोई विशेष अपडेट नहीं है। धन्यवाद।